सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनिहोर। मंगलमय सत्य नाम है, आनंद परमानंद। मंगलमय सत सुखदय, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, सब दीन पूर्णानंद। मंगलमय सत्य नाम है, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बढ़े, साधन चलत सुपाख। मछली जल क्रीड़ा करे, त्यों जन रूप तुम्हार। हे प्रभु शरण में राखिए, छूटे न दयधार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जीव जो है अमृत सागर छोड़ दिया और संसार में आकर के भुला गया है। जीव जो है अमृत सागर छोड़ करके भुला गया और संसार में चला आया। स्वामी जी ने क्या कहा? जीव जो है भुला गया और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आनंद सागर
छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अमृत जो है वह सदगुरु है। अमृत जो है आनंद का जो घर है वह तो सदगुरु का चरण है। जीव जो है भुला गया और जो है अमृत सागर सदगुरु के चरण को छोड़ करके उस संसार में आ गया। आपका घर तो चेतन देश में है। आपका घर जो है सदगुरु प्रकाश में है। आपका घर जो है ऊर्ध्व में है। आपका घर जो है गगन मंडल में है। आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है। वही सुख का सागर है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं वही अमृत का सागर है। वही ज्ञान का भंडार है। वही कल्प वृक्ष है। वही निह अक्षर है। वही सार शब्द है। वही सत्य नाम है। वही नाम है। आप एक ही चीज के बहुत सारे नाम हो जाते हैं। जैसे गाय का दूध निकालते हो तो वह गाय का दूध होता है। वो थोड़ा हल्का गर्म होगा, उसके बाद से वो ठंडा हो जाता है। फिर वो उसका स्वरूप बदलने लगता है। और जो है 2 घंटे 3 घंटे बाद गर्म नहीं करोगे तो वो फट जाता है। फट जाता है तो वही पनीर बन जाता है। और उसी को गर्म कर देते हो तो गर्म दूध हो जाता है। फिर उसमें साड़ी पड़ जाती है, फिर मलाई पड़ जाता है, फिर जोरन डाल देते हो, फिर दही बन जाता है। फिर वही जो है उसको निकालते हो, मक्खन बन जाता है, उसी से मट्ठा बन जाता है। और उसी से जो है घी बन जाता है, उसी से खोवा बन जाता है, उसी से छेना बन जाता है, उसी से रबड़ी बन जाता है। वो है दूध ही, लेकिन अलग अलग जगह पर उसका नाम अलग अलग है। वैसी ही जो है वह जो परमात्मा है उसका एक ही नाम नहीं है, अनेक नाम है, क्योंकि उसमें सारा गुण है। इसीलिए उसको अमृत सागर भी कहा गया है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो परमात्मा जो है वह आनंद स्वरूप है। उसमें दुख सुख नहीं है। दुख सुख तो इस संसार में है। दुख सुख का बोध जो है जीव को होता है। तो यहाँ पर क्या है? तो क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आए, ऐसा सुख वह कौन है?
सब दीन एक रहाय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग वियोग योग आय। ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन एक रहाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी, आप ढूंढ क्या रहे हो? वही आनंद ही तो ढूंढ रहे हो, जो बराबर आनंद है। आपको 24 घंटा आनंद चाहिए। इस संसार में आनंद नहीं है। स्वामी जी ने इस संसार के बारे में क्या कहा, संतों ने इस संसार के बारे में क्या कहा, तो स्वामी जी का पहले सुन लो। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, विश्व के में जो है किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। ये केवल ज्ञान जो है विहंगम योग में है। यह ज्ञान वहाँ है जहाँ स्वर वेद है। यह ज्ञान जो है स्वामी जी का है। पूरे विश्व में मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, स्वामी जी ने एक ही लाइन में बहुत बात कह देते हैं, ये आप बूझ नहीं पाओगे। ये दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरे विश्व में ऐसा बताने वाला और ऐसा सत्संग भी जो है कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं बिल्कुल होश हवास और एकदम से जो है आपको देसी भाषा में बता रहा हूँ। मैं स्वामी जी बता रहे हैं, आपको बताने का जरूरत ही नहीं है। किसी संत महात्मा को बताने की जरूरत नहीं है। स्वर वेद बता रही है, स्वामी जी बता रहे हैं। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। स्वामी जी तो खोल करके बता दिए। और स्वामी जी साफ साफ कह दे रहे हैं, सुख का सागर पास है, हे मति मंदय भाग। खोजो सद्गुरु शरण लो, खोजो सद्गुरु शरण लो। मिले
खुलत द्वार। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। स्वामी जी एकदम साफ साफ बता दिए, ऐसा पूरे विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर में कोई नहीं बताया है। और जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वो बूझते हैं और जानते भी हैं। चूंकि यह वाणी का विषय है नहीं, यह जो है अनुभव का विषय है। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कब मिलेगा? तो खोजो सद्गुरु शरण लो। पहले सद्गुरु खोजो और उसका शरण में जाओ और मिले खुलत द्वार। एक द्वार है, एक दरवाजा है जो बंद है, जैसे ही खुलेगा मिल जाएगा। स्वामी जी बता दिए। आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तदुर्लभाय नर दीह है, दुर्लभाय नर देह है। एकादश है द्वार, दुर्लभाय नर देह है। एकादश है द्वार, सुषमन दसवां द्वार है। हठ जोगी पैठार। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो नौ द्वारा संसार का, 10वां जोगी द्वार। खिड़की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो खोल खोल करके बता रहे हैं। किसी संत महात्मा को बताने का जरूरत ही नहीं है, स्वर वेद अपने आप बता रही है। 9 द्वारा संसार का, 10वां जोगी द्वार। 9 द्वारा संसार का, 10वां जोगी द्वार। खिड़की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार। और स्वामी जी कह रहे हैं 11वां का द्वार है, गुप्त न जानी को, सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बीर लाको। उसमें सब नहीं बैठता है, पहले तो कोई जानता नहीं। स्वामी जी बता रहे हैं
11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वारनी रति बने, बैठे बीर कोई। तो स्वामी जी तो कह रहे हैं और स्वामी जी बता भी दे रहे हैं, जो बूझने वाला होगा वही न बूझेगा। आप तो सदगुरु के अंश हो, लाल हो, लालिनी हो, हंस हो और हंसनी हो। आप बूझ जाओ। पूरे संसार में जो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी वह सदगुरु चरण में मिल जाएगी। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ। और भी स्वामी जी कह रहे हैं, अष्टचक्र ईसा देह में, जासे तन संचाल। अष्टचक्र ईसा देह में, जासे तन संचाल। चक्र बोध जो गी करे, जाने अंतरहाल। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, अष्टकमल फूले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्टकमल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतरसु जन को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी तो बता दिए। और स्वामी जी कह रहे हैं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अष्टकमल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतरसु जन कोय। और स्वामी जी बता रहे हैं, अष्टकमल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। और स्वामी जी कह रहे हैं, अष्टकमल मकरंद में, मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। फिर स्वामी जी बता रहे हैं, तो अमित पाखुरी कमल में, अमित पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो नौवां कमल है उसमें कितनी पंखुड़ी है? अनंत पंखुड़ी है।
आप पूरा निकालते निकालते थक जाओगी, खत्म हो जाओगी, तो भी गिनती नहीं कर पाओगी। उसमें 1 2 3 4 लाख करोड़, 10 करोड़ खरब, 10 नील पदम, 10 पदम शंख, 10 शंख महाशंख, उसके बाद से गिनती नहीं आती अनंत। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो स्वामी जी क्या बता रहे हैं? अमिता पाखुरी कमल में, जो 9वां कमल है, जो आप संसार में कमल देखते हो, उसमें कितना पंखुड़ी होता है? 4 है, 6 है, 8 है, 16 है, 20 है, 22 है, सहस्र है, 100 पंखुड़ी वाले भी है, 1000 पंखुड़ी वाले भी है। लेकिन जो 9वां कमल है वह चेतन कमल है। तो 9वां कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अमिता पाखुरी कमल में, अजपा जाप समाय, तान डोरी ताही में, निहक्षर को ध्याय। उसके बाद स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाए, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसा वर्णन जो है विश्व की किसी भी ग्रंथ में नहीं है, और ये अनुभव में सिद्ध हो जाता है। जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो बूझ जाते हैं। आप नहीं बूझे हो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझ चुके हैं। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ते ही लाइए, शशि चकोर गति होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? स्वामी जी आपको बता रहे हैं सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ही लाइए, शशि चकोर गति होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी एकदम शशि चकोर की तरह से जो है जब आप उसमें देखोगे तब जो है अनुभव में आएगा। स्वामी जी फिर कह रहे हैं एक तार चाटक लगे, नगनायन भव हो, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक तार देखना पड़ेगा उसमें, और ये जो है वहाँ पर सत्य भी अपना द्वार लगा रखा है। बस दो तीन दुआ के बाद विराम दूंगा मैं। स्वामी जी कह रहे हैं न खसुई सत्य
द्वार है। मकर ही तार आधार, सुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तारगा म्यहसार। फिर नहीं समझ में आता है, फिर स्वामी जी बता रहे हैं आपको, स्थिर है अब देख लो, एक ऐसा अद्भुत रूप, स्थिर है अब देख लो, एक ऐसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, निरखी पारखी अनुभव करो, यह सतपुरुषयमोल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरे संसार को चैलेंज है। ये दोहा का भेद जो है कोई कोई जानता है, लेकिन स्वामी जी सब लिखे हैं। ये मत बूझना आपने कि स्वामी जी जो है सब लिख रहे हैं, बस आपको जाना है, अंदर में उलट जाओ, काम हो जाएगा। आप उलटते हो नहीं, आपको लगा हुआ है खाना पीना, रोटी कपड़ा, शादी विवाह, पति पत्नी बच्चे, इसी के लिए आए हो। ये तो चलते चलते मिल गया आपको, आपकी यात्रा अलग है। इसी जामर जुमर में नहीं बोलना, आप यहाँ शादी करने, विवाह करने, नौकरी घर बसाने के लिए आए हो। अरे ये लोग चलते चलते मिल गया, अपना घर को चलो। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, क्योंकि आदेश का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वाणी से हम सभी को गुरु भाई और कृत करें।